पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। खासतौर पर टीएमसी के अंदर बड़े राजनीतिक संकट की चर्चा तेज हो गई है। सत्ता हाथ से निकलने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भाजपा से चुनाव हारने के बाद अब टीएमसी के कई नेता और समर्थक पार्टी से दूरी बना रहे हैं। कुछ पार्षदों के पार्टी छोड़ने की भी खबरें सामने आई। वहीं अब सांसदों और विधायकों के नाराज होने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। इसी बीच टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने पार्टी के अंदर गुटबाजी, संगठन की कमजोरी और कुछ बाहरी लोगों के दखल को लेकर खुलकर सवाल उठाए हैं। काकोली घोष लंबे समय से टीएमसी से जुड़ी हैं और पार्टी की पुरानी नेताओं में गिनी जाती हैं। उनके बयानों ने ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। टीएमसी सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने बारासात जिले के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए काकोली घोष ने कहा कि उनका इस्तीफा पार्टी के दिखावे, भ्रष्टाचार और राजनीतिक सलाहकार फर्मों के दखल के खिलाफ एक विरोध है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को लिखे एक पत्र में काकोली ने कई बड़े आरोप लगाए, साथ ही ममता बनर्जी को इशारों में नसीहत भी दे डाली। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होते हैं किसी का, तो काम का जिम्मेदारी उन पर ही ज्यादातर आता है। और इस जिम्मेदारी में अगर मैं नाकाम रही, अगर 7 असेंबली सेगमेंट से 5 हार जाए, तो वो दुख होता है ना कि मेरे काम में कोई गलती हो गया तो इसीलिए हुआ। तो मैं उस मॉरल ग्राउंड में वो छोड़ दिया पोस्ट। 5 जगह हारे हैं। 5 जगह, 7 में से 2 जीता। हाँ, 5 आप हारे हैं। आप नए भी नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। कहाँ चूक हुई कि हार मिली? मेरे ख्याल से देखिए, एक तो जो चुनाव का तरीका होता है, इस चुनाव में 26 में इसका जिम्मेदारी एजेंसी के पास था। टीएमसी में मचे घमासान के बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार काकोली घोष दस्तीदार 6 विधायकों के साथ कल्याणी में हुई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक बैठक में शामिल हुई। टीएमसी में अपने साथ हुए व्यवहार पर सार्वजनिक रूप से निराशा व्यक्त करने के बाद भाजपा सरकार के आधिकारिक मंच पर ऐसे समय में नजर आना, जब पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं, काफी चिंताजनक है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद टीएमसी के अलग अलग स्तरों से असंतोष के स्वर साफ दिख रहे हैं। पार्टी के भीतर आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और उनकी चुनावी रणनीति बनाने वाली फर्म की भूमिका पर बार बार सवाल उठाए हैं और अभी तक उठा रहे हैं। इसी बीच सांसद काकोली को लोकसभा में टीएमसी के व्हिप पद से भी हटा दिया गया है। अब तो हालत ये हो गई है कि टीएमसी के उनके साथी भी भरोसेमंद नहीं रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि टीएमसी के अधिकांश सांसद और विधायक बीजेपी के संपर्क में है। पार्टी की बैठकों, कार्यक्रमों में उनकी गैरहाजिरी होना इस बात का संकेत है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद नगर पालिकाओं में टीएमसी पार्षदों के सामूहिक इस्तीफे का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आधा दर्जन से अधिक नगर पालिकाओं में थोक के भाव टीएमसी पार्षदों के इस्तीफे हुए हैं। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फालता सीट पर आए नतीजे के बाद डायमंड हार्बर में तो पार्षदों के इस्तीफे का दौर भी जारी हो गया है। पार्षदों के इस्तीफे की शुरुआत उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा से हुई। कुल 35 में से 30 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफे सौंप दिए। इसी तरह हाली शहर के 23 पार्षदों में से 16 ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। उत्तर बैरकपुर, गारुलिया और डायमंड हार्बर में इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। कई और नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफे दिए हैं। कोलकाता नगर निगम में भी टीएमसी के पार्षद पाला बदलने को लेकर बेताब दिख रहे हैं। टीएमसी के एक सांसद के बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। अभी लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं और ये विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन चर्चा है कि पार्टी के कई सांसद नाराज चल रहे हैं और मौका मिलने पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
कहा जा रहा है कि अगर भाजपा से हरी झंडी मिलती है तो 20 से 25 सांसद तक पार्टी बदल सकते हैं। खबरों के मुताबिक कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कुछ अन्य नेताओं को छोड़कर बाकी कई सांसद बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अब यह भी चर्चा है कि अगले महीने तक इस पूरे राजनीतिक बदलाव की तस्वीर साफ हो सकती है। फिलहाल लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद हैं, जबकि बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। अगर टीएमसी के कुछ सांसद बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी की ताकत और बढ़ सकती है। अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार एनडीए सहयोगियों के समर्थन से चल रही है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में आंतरिक कलह बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ममता बनर्जी पार्टी के अंदर उठे इस सियासी बवंडर को कैसे रोकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।